नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके लेकर के डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। यज्ञ विद्या ने आपके लिए कितनी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी अभी तक? 72। यहाँ पर अभी हम कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे आज पहली क्लास। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, जिसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। एप्लीकेशन को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। रही बात उसमें कुछ छोड़ा मैंने, जैसे आपको बताऊंगा मैं अभी टॉपिक में, वो क्या चीज छोड़ी है वो मैं आगे कैसे करवाने वाला हूँ वो अलग बात है, आगे मैं बता चुका हूँ। लेकिन ये जो कंटेंट है कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाला है, उसमें आरआरबी है और अन्य जहां जहां भी एक मतलब कंप्यूटर पूछता वहां सब में यूजफुल होगा। साथ में जैसे कि नेवीएस, एनवीएस, सॉरी नेवीएस नहीं, और इसके साथ केवीएस, मतलब ये नवोदय और जो वाली जो वैकेंसी आती है उसके लिए, और साथ में ईएमआरएस की वैकेंसी आती है उसमें, एमबीपीएससी वाले सारे इस क्लास को कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा था थंबनेल में, क्या देखा था? व्हाट इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जानेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं, क्या है, उसको जानेंगे आज। इसके बाद में जानेंगे हम टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन कौन से प्रकार के हैं। हालांकि इनके टाइप इतने हैं कि इनको जाना बहुत मुश्किल है सारों को, लेकिन कौन कौन से हैं मुख्यतः जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको जानेंगे। ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पे, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जाते हैं हम सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में क्या है, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक वो जान लेते हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस में उसका पूरा ही ये पूरा जान चुके हैं। ये राइट लग रहा है, इसका मतलब है कि हम जान चुके हैं, कर चुके हैं। इसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क, जो नेटवर्क वाला है वो पूरा जाना है। उसमें हम कहां पहुंच चुके, पूरा ये भी कर चुके हैं। इसके बाद हम आ चुके हैं द इंटरनेट में भी हम बहुत कुछ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? वर्किंग इंटरनेट वगैरह ये सब कुछ हम जान चुके हैं, कुछ भी छोड़ा है। या हमने ई कॉमर्स को भी जाना है, ई बैंकिंग को भी जान लिया है और ई लर्निंग को भी जाना है। अब कुछ टॉपिक जो है आपका अगली वाली क्लास का जो था उनको आप समझेंगे, लेकिन अभी क्या एप्लीकेशन समझेंगे, उसके बाद ये अगला जो भी टॉपिक आएगा वो जानेंगे, फिर उसके बाद आगे। अभी हमने बुलियन अलजेब्रा कुछ दिन पहले ही समझा है, जस्ट 2 क्लास से किसकी समझी है? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके पहले ही किसको समझा है? बुलियन अलजेब्रा को समझा है। याद होगा आपको, पूरा चीज समझा है। ट्रिक बताइए, ट्रिक के माध्यम से भी करता सिखाया, कहीं भी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना हमको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझता हुआ समझा है। शॉर्टकट भी समझा है कि इस तरीके से शॉर्टकट करना है। इसके बाद ये हम लोगों का जो अगला टॉपिक है, ये जो अभी चल रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, ये वाला चल रहा है। इसमें अभी हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्या जाना है, इसमें एक छोटी सी एरर है, इसमें एरर ये दे दी है छोटी सी, ये वाला हम कर चुके हैं, तो इसलिए तो सही है। यहां तक का हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जान लिया है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है हमने, ये बात सही है। लेकिन ये तो जाना नहीं, सर आपने इसका कलर चेंज कर दिया, राइट में लगा दिया इसको। इस पॉइंट को आप डॉट करके अलग बना लीजिए कि ये भी बाकी है। ये भी बाकी कौन सा है? जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग और ई कॉमर्स। ये एप्लीकेशन जो है ये अभी हम जाने हैं कुछ दिनों बाद। कब? जब हम ये वाला, जैसे अभी हमारा चला है ये एप्लीकेशन, ये समझ लेंगे एप्लीकेशन और ये जान लेंगे। उसके बाद जब लैंग्वेजेस वाला टॉपिक जाएगा वहां पर पढ़ेंगे हम लैंग्वेज के साथ में जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग और ये जो ई कॉमर्स है। देखिए आपकी जो है ना बैंकिंग, अब बैंकिंग हो जाएगी। अभी बैंकिंग कब होगी? देखो आपको मैं बताता हूँ बैंकिंग कब होगी। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो वहां पर बैंकिंग वाली सुविधाएं पढ़ जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करेंगे कहां पर? बैंकिंग में, तो वहां उसको पढ़ेंगे पूरा, वहां यूज हो जाएगा। यानी कि यह टॉपिक यहां पढ़ेंगे। ई कॉमर्स में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे, तो उस समय हम इसको भी पढ़ जाएंगे। हो रहा है, मतलब यहाँ इसको पढ़ते अलग, उसके बाद फिर यहाँ अलग उसका यूज करते हैं, मतलब यहाँ फिर अलग पढ़ते हैं। हमने दोनों ही टॉपिक को एक साथ मर्ज कर दिया, इसके साथ इसको भी जोड़ दिया। समझ गए? जब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली क्लास आएगी उसमें ये दोनों टॉपिक इसके साथ यहाँ प्लस करे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक, जोड़ दूंगा मैं इसको इधर। ये आपका सिलेबस का अकॉर्डिंग है और मैं अपने अकॉर्डिंग जो बनाऊंगा वो यहाँ आएगा, जो कि आपको भी ऐसे पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए खैर, इसके बाद हम मोबाइल वगैरह ये जानेंगे आगे, मोबाइल कंप्यूटिंग और ग्रीन कंप्यूटिंग। आज के समय में आपसे कहां से क्वेश्चन आएंगे या जाते हैं, ध्यान देना आप। आपसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गोरा बनाया मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको बहुत ही विस्तार से कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा इसमें, क्योंकि आज के समय की टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसको जानेंगे बहुत अच्छे से। अभी नहीं, एप्लीकेशन होने के बाद में, जैसे एप्लीकेशन वाला निपटेगा तुरंत हम आ जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो सर आपने नीचे ये करवा दिया, ऊपर से करवा दो, ये बीच में छोड़ाओगे ना? करवाएंगे, ऐसे चलेंगे ना थोड़ा, कि जो मैंने टॉपिक उनको पहले निपटा देना, उसके बाद थोड़ा कम यूज वाले है ना। चलिए तो आते हैं, ये आपको किसी प्रकार कोई
किसी भी सहायता, किसी तरह से कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर कर सकते हैं। और आपको मैंने एक क्लास में बताया था स्मार्ट स्टडी अप्रोच, टेलीग्राम में ग्रुप है उसके बारे में, वो मेरा अपना है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पल पल की अपडेट वहां से मिलती रहेगी। कुछ भी आपको जैसे कि करंट का जो भी अपडेट हुआ, कुछ भी कंप्यूटर में कुछ किसी भी तरह कोई नया चेंजेस आ रहा है, वहां आपको मैं अपडेट देता रहूंगा। छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ वहां पर मैं, उसके भी दे दिया करूंगा। और इसके साथ में क्या वहां पर मैं मतलब लिख करके नोट्स के रूप में आपको पीपीटी मतलब पीडीएफ के फॉर्मेट में, पेज, इमेज किसी फॉर्मेट में देता रहता हूँ। वो न्यूज़पेपर का है तो न्यूज़पेपर ही काट के इससे डाल देता हूँ उसमें क्रॉप करके, तो वो न्यूज़पेपर वगैरह भी वहाँ अवेलेबल करवाता हूँ। किसी को अगर पेपर नहीं मिल रहा है, किस तरह कोई समस्या है, तो वो सारा मैं फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ। स्मार्ट स्टडी अप्रोच अभी नया चैनल है, आपको ज्वाइन कर लेना है। मैं देखूँ ना कितने ज्वाइन किए हैं। चलिए देखते हैं, खासकर जो कंटिन्यू क्लास करते हैं ना उनका नाम जानता हूँ ना, इसलिए खैर व्हाट मतलब आज जानेंगे हम एप्लीकेशन क्या क्या होती है, उसको समझते हैं, उसको सॉफ्टवेयर के बारे में समझते हैं, उसके एप्लीकेशन उसके टाइप को जान लेते हैं क्या होता है। तो आते हैं हम इसके ऊपर सबसे पहले मेन मुद्दे पर। आज का हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह प्रोग्रामों का समूह है, प्रोग्रामों का समूह है, ठीक है, जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। ना समझ रहा है हम लोग जो है, देखिए ये एप्लीकेशन की बात आ रही है। हम जब आपको मैं क्लास के लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन डेली देता हूं, हमारे यज्ञ विद्या की वेबसाइट है। अब वो वेबसाइट है तो वो एक एप्लीकेशन होगी ना, वो चाहे वेबसाइट है, लेकिन हमारे एक जो पर्टिकुलर एक ऐप भी है। आप जाएंगे प्ले लिस्ट पे, सॉरी गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां जाकर के आप सर्च करना यज्ञ विद्या, तो आपको वहां पर हमारा ऐप भी दिख जाएगा, यानी कि हमारी एप्लीकेशन भी दिखेगी। वो केवल किस लिए बनाई गई? शिक्षा के लिए। जो हमारी यहाँ क्लासेस चल रही है, जो ये क्लासेस होती हैं, जब इसका पेड कोर्स होता है वो कहाँ होता है? यज्ञ विद्या होता है। यज्ञ विद्या में इसका पेड कोर्स करा जाएगा, वहां पर सारे कुछ पर्टिकुलरली अलग अलग सेपरेट कार्य होंगे, समझ रहे हो? यानी को किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई है ना, किसके? पढ़ाई के रिगार्डिंग पढ़ाई गई है। वहां पर पढ़ाया जाता है बच्चों को और अच्छे से शिक्षा देते हैं, न्यूनतम कम से कम शुल्क में। अभी तो यूट्यूब पर हम फ्री में दे रहे हैं बिल्कुल। तो ये क्या होता है सारा, आपको क्या हो रहा है, ये क्या है? एप्लीकेशन बनी हुई है वो, इस यही क्या हो रहा है, किस विशिष्ट कार्य। ये तो बोला कि प्रोग्रामों का समूह, क्योंकि एक प्रोग्राम से तो नहीं बनेगी ना वो। उस एप्लीकेशन में, जैसे यज्ञ विद्या का एग्जांपल लिया मैंने, उस एप्लीकेशन में उसमें एक लाइव ऑप्शन बना होगा, एक रिकॉर्डेड का बना होगा, एक उसमें पीडीएफ डालने के लिए ऑप्शन दिया गया होगा अलग, बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है उसके लिए दिया होगा, रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया होगा, उसका जो डेटा कौन कौन से रखा उसका रिकॉर्ड रहा होगा। ये सारा अगर रखा तो बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बना होगा और उसका एक गुच्छा बन के एक एप्लीकेशन बन के आपके सामने आ गई। ये बोल रहा है, ठीक है, समझ गए? आगे क्या है? संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है। जैसे आपका व्हाट्सएप है, ये भी अलग है। जैसे आपका यूट्यूब है वो है, जैसे आपका टेलीग्राम है, जैसे आपका और भी और कुछ देख लो। आप क्या चलाते हो? क्या इंस्टाग्राम चलाते होंगे ना सबसे ज्यादा? इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये सारे जो है, मतलब एक्स जो है, अभी ट्विटर का नया नाम एक्स है ना, ये सारे इसमें इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके। ये मैंने इसका फोटो भी दिया, आपको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से डाले हुए हैं। आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आपको मैं, हाँ, ये जो दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है? ये आपके सिस्टम के अंदर कोई भी आपको वीडियो प्ले करना हो तो ये वीडियो प्लेयर है। क्या है? ये वीडियो प्लेयर है, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पावर पॉइंट वाला दिखाई दे रहा है, या आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है कोई भी। इसके साथ ये बहुत सारे अलग अलग दिए हुए हैं। ये एक्सेल का दिया हुआ है, ये आपका क्या है? गूगल मैप है, ये आपका जीमेल है, ये आपका यूट्यूब है, ये आपका वर्ड है, ये एक्सेल है, ये इसके साथ ये आपका क्या है? क्या है? यूज करते हो इसका तुम भी? अरे गूगल की है ना, जहां पर आप इस डॉक्यूमेंट डाल सकते हो। क्या है वो आपको बताना अभी इसका, है ना? नहीं था तो आप जाके देखना, इस वाला लोगों को आपके मोबाइल में रखा है कहा, ये सब साथ में रखा है, वहां जाके देखना, आपको मिल जाएगा, याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं, इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको। ये इधर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सारे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे एप्लीकेशन है, ये सारे एप्लीकेशन है। अच्छा, ये एप्लीकेशन क्या सॉफ्टवेयर है? नहीं है। ये एप्लीकेशन जो है ये सॉफ्टवेयर के अंदर समाहित है, लेकिन ये देखिए अपने आप में ये एक सॉफ्टवेयर बन रहा है। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। ध्यान देना, शब्द ध्यान देना। क्यों है? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर होता है वो अगर नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेंगे, वो है तो ये लोग काम कर लेंगे उसकी वजह से, ठीक है। अब इसके बाद
ये जो लोग हैं, जैसे ये फेसबुक है, यूट्यूब है, ये आपके पास चल रहा है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते हो, क्योंकि ये भी एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, जो कि एक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किसी और पे भी डिपेंड है। कैसे? जैसे कि कंप्यूटर के लिए विंडो पे डिपेंड है, मोबाइल में जो आपका एंड्रॉइड के ऊपर डिपेंड है। क्यों है? क्योंकि उनके वजह से पूरा सिस्टम चल रहा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से सब चल रहा है। इसीलिए इनको क्या कहा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर नहीं कहा हमने, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं कहा इनको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा? क्योंकि ये डिपेंड है, ये खुद निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, डिपेंड है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए, आपको डिपेंड नहीं रहना है ना? चलिए अब आगे समझ गए होंगे ये बात। अब आगे चलते हैं। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच समन्वय स्थापित करता है, मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, संपर्क स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखकर किया जाता है। बिल्कुल, अगर यूट्यूब बनाया गया तो वो उसके जो मोबाइल का जो एंड्रॉइड वाला है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया कि वो इसको एक्सेप्ट कर सके, उसके अंदर ये चल सके, उसको ध्यान में रख के चला गया है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होगी जो आपके मोबाइल में चल रही है, लेकिन लैपटॉप में नहीं चलेगी, लेकिन कंप्यूटर में नहीं चलेगी, इनमें नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही? क्योंकि उनको विशेष कार्य ही किस लिए बनाया गया है? ओएस के अकॉर्डिंग ही, किसका? जो एंड्रॉइड वाला ओएस है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है लिख देना। ओके, चलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तैयार किए गए पृष्ठभूमि पर ही कार्य कर सकता है। ये बात मैंने भी समझा आपको कि जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका ये जो सारे एप्लीकेशन है ये कार्य नहीं करेगा। ये तभी कार्य करेंगे जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको निर्देश दे रहा है, उसने उसको गाइड कर दिया कि हाँ आप कार्य कर सकते हो, आप इस तरीके से इसमें कार्य कर सकते हो, इसमें एक्सेस होने की परमिशन है आपको, तभी वो कार्य करेगा। उपयोगकर्ता के आधार पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये मतलब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। कैसे? जो हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्या? 2 मिनट पानी पी लेता हूँ, है ना? हाइड करके पानी पी लेता हूँ, है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा कि विशेषकृत एप्लीकेशन क्या है? विशेषकृत एप्लीकेशन मतलब जो स्पेशल है, स्पेशल कैटेगरी के बनाए गए हैं कुछ खास, उनको कस्टमाइज, मतलब ये हमने कोई स्पेशली बनाया है, किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। कि जैसे कि जीमेल है, तो जीमेल जो बनाया गया है वो जीमेल के मेल करने के लिए है, और इसके साथ आपका जो ईमेल वाला अलग है, हालांकि दोनों कार्य एक जैसा, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसके साथ आपका जो है, जैसे यहाँ दिखा दे रहा है आपको गूगल ड्राइव, ये इसे गोला बनाया, आपको समझ में आया क्यों गोला हंसी आई मेरे चेहरे पे? अभी इसका क्वेश्चन पूछा था ना मैंने आपसे, ठीक है? ध्यान दिया हो किसी ने तो अभी कमेंट कर देगा, ठीक है? तो ये गूगल ड्राइव है। इसके बाद क्या है? ये पीपीटी का है, और पीपीटी का कार्य करता है। मैं अपने आप को लेफ्ट कर लेता हूँ, ये पीपीटी के लिए है। ये आपका अलग, मतलब ये सारा क्या है? ये यूट्यूब है। तो ये सारे क्या है? हमने किसी विशेष अलग कार्य के लिए बनाए हैं, विशेष कार्य कर रहे हैं। क्या कार्य? यह उपयोगकर्ता की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, किसी और के लिए इसकी उपयोगिता नहीं होती। आज के समय में देखिए, यूट्यूब को किस आधार पर बनाया गया था, किस लक्ष्य से बनाया गया था, ये तो कंपनी जानती है। लेकिन यूट्यूब को किस लिए बनाया गया था? कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? वीडियो दिखाएंगे, यहाँ पर सामने वाला कुछ भी अपनी जो कला है वो दिखाए। ये नहीं देखा था कि हम इसके माध्यम से भी टीचिंग कर लेंगे। हम भारतीय सबसे हटके होते हैं, जो कोई नहीं सोच सकता वहां हम जाके पहुंचते हैं। क्या करते हैं? जहां हमने मनोरंजन का माध्यम बनाया इन कंपनियों ने, उसी को हमने एजुकेशन का माध्यम बना लिया। आज यूट्यूब पे बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है, बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको, अच्छे अच्छे लेक्चर मिल रहे हैं, भरमार है, भरमार है ना लेक्चरों की। कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा का बहुत अच्छा माध्यम बन गया यूट्यूब, लेकिन अच्छी बात है कहीं ना कहीं इसका मकसद एक और इसमें हो गया कि ये एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन का माध्यम बन गया। अच्छी बात है अपने लिए।
ठीक है। ऐसे आपका गूगल ड्राइव है, वो किस लिए है? गूगल ड्राइव ये है कि आपके कोई डेटा है, अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई मेमोरी जो है वो फुल है और आप अपने डेटा को कहीं रिकॉर्ड रखना चाहते हो, सेव करके रखना चाहते हो, कभी ना डिलीट हो, आपके मेल के रूप में हमेशा पड़ रहे हो, आपकी जीमेल आईडी पर, जब आपकी ईमेल आईडी है उस पर हमेशा पड़ रहे हैं, तो वो वहां पर रखने के लिए आपको एक आईडी में पर्टिकुलर कुछ मेमोरी प्रोवाइड करवाई जाती है गूगल के द्वारा। वो कौन सी करवाई जाती है? गूगल ड्राइव नाम से। इसके अंदर आप जिसकी एक सीमित दी गई है मेमोरी आपको, उसमें उतने डेटा आप डाल सकते हो और आप डिलीट कर भी सकते हो। वो डेटा इवन आपने डाली है, अपलोड करने के बाद जब आपको जरूरत पड़ी आप अपने सिस्टम उसको वापस डाउनलोड भी कर सकते हो। और ये ऐसी जगह अपलोड किया आपने कि उस ईमेल आईडी को, जीमेल आईडी या ईमेल जो भी आप कहो, उसको जब भी आप जहां लॉगिन करोगे, जिस सिस्टम में लॉगिन करोगे, वहां इस डेटा को आप डाल सकते हो, ये वहां चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उसमें अपलोड किया गया। बाहरी व्यक्ति इसको टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके आईडी पासवर्ड आपके पास है। ये विशेष कार्य हो गया ना, स्पेशल कार्य हो गया ना, ये बात है। उदाहरण, अब यहाँ उदाहरण मैंने आपको समझाया अपना गूगल ड्राइव का, आप उदाहरण एक और यहाँ लिखा, समझ लो क्या है, रेलवे का समझ लो कि रेलवे आरक्षण मतलब जो आप रेलवे का टिकट बुक करते हो उसका एक अलग ही सॉफ्टवेयर है, अलग ही, उसके माध्यम से केवल एक ही कार्य होता है। क्या होता है? टिकट बुक करने का। आप भी अगर कहीं जाते होंगे तो आपने देखा होगा आपको मोबाइल में ट्रेन का जो IRCTC या फिर जो भी है आपको माई ट्रेन वगैरह जो भी ऐप है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें आप यूट्यूब देख सकते हो क्या? उसमें आपको सर्च कर सकते हो? नहीं, उसमें आप सर्च करोगे तो केवल और केवल ट्रेनों को सर्च कर सकते हो, होटल, टैक्सी, बस, इस तरह की सर्चिंग कर सकते हो। मतलब ट्रेवलिंग के लिए बनाया गया है, वो चीज उसमें इंक्लूड है, वो उसमें इंक्लूड किया उन्होंने। वहां इंक्लूड नहीं किया गया है कि आप गूगल की तरह यहाँ पर सर्च करना कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा? किसी विशेष कार्य के लिए। तो ये रेलवे वाला जो आरक्षण के लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर है, वो वायुयान मतलब आपको जो हवाई जहाज है उनके टिकट के लिए भी उनका एक पर्टिकुलर अलग सॉफ्टवेयर। अब आप IRCTC का अगर ऐप है आपके पास, उसको खोल के देखना, उसमें बस का अलग ऑप्शन देगा, जो ट्रेन का है वो अलग देगा, माई ट्रेन करके। उसके बाद उसमें आपका जो वायुयान वाला वो भी देगा, हवाई जो है आपका हवाई मार्ग वाला वो भी देगा। लेकिन जैसे उन ऑप्शन में आप क्लिक करोगे वो कुछ करके अलग जगह चला जाएगा, उसका जो फॉर्मेट है वो अलग है, रेलवे फॉर्मेट अलग है और बस की फॉर्मेट अलग है। यानी कि ये सारा क्या विशेष कार्य के लिए बनाया गया, के लिए तैयार सॉफ्टवेयर है। मौसम विश्लेषण के लिए किया गया तैयार। अब ये मौसम विश्लेषण मतलब आपके यहाँ पर किस तरह का मौसम कब रहने वाला है, वो जो आपका अनाउंसमेंट होता है कुछ दिन पहले, इसके लिए एक विशेष अलग से बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक अपडेशन आया है, इसका अपडेशन में आपको स्मार्ट स्टडी अप्रोच वाले पे मिल जाएगी। क्योंकि मेरे पास अभी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ थोड़ा मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, कब आए थे डेट वगैरह सब तब बताऊंगा, मैं उसका पूरा लिखित उसमें बता दूंगा। ठीक है, मतलब वो है सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसरो का जो भी नया प्रोजेक्ट होने वाला प्रारंभ, जो मौसम के ऊपर ही होने वाला है, उसका अपडेशन है। आप चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं, नहीं मिले तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बता दूंगा आपको, इसरो की वेबसाइट से निकालूंगा मैं। तो ये जो है अपडेट आप कहाँ मिलेगी? स्मार्ट स्टडी अप्रोच में, या आपको ये वाला अपडेशन तो हालांकि इसमें मिल जाएगी, विद्या का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे ये भी अपलोड मिल जाएगा, दोनों जगह करवा दूंगा मैं। बट आप स्मार्ट स्टडी वालों को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि मेरा पर्सनल है। ठीक है, चलिए ये आपके सामने कुछ जो ये है यहाँ पर मैंने आपको बताया छोटे रूप में, इसका मैंने थोड़ा सा बड़ा दे दिया, आपको दिख जाए, क्लियर दिख जाए, इसलिए पूरा क्लियर दिखाने के लिए दिया। क्या दिखाई दे रहा है आपको क्लियर सारे? तो ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये समझ रहे हो? ये इसको समझ रहे हो? हाँ, चलिए अब आते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्या है ये? इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप ये घबराने के एक ही वापस आ रहा है नहीं, ये आपका क्या है? इंग्लिश वाला है। आगे आपका सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सामान्य मतलब जनरली हम जो यूज कर रहे हैं सारे, वो जैसे आपका गूगल, आप किसी भी कार्य को उसमें कर सकते हो। आप ट्रेन सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप बस सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप कंटेंट सर्च कर सकते हो गूगल पे, आप इवन मेरी क्लास भी आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। मेरा अपना ब्लॉग बना हुआ है, वो भी आप वहां जाकर सर्च कर सकते हो। किस नाम से होगा? अभी जब टेलीग्राम चैनल बताया तो इसी नाम से वो भी होगा। चलो ठीक है, हिंट मिलना चाहिए बस थोड़ी सी। हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए ही बनाया जाता है, बनाया उसे लिए जाता है। जैसे जो गूगल है उसको बनाया किस लिए गया? सर्चिंग के लिए बनाया गया। क्रोम है उसके लिए बनाया गया। अब उसका एक से अधिक यूज होने लगे, जैसे अभी हमारा जो यूट्यूब है, इसको किसी विशेष किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? किस लिए बनाया गया था? इसको बनाया गया था कि आपका जो भी सिस्टम है
वो कैसे कार्य करेगा, मतलब उसमें क्या करोगे आप छोटे छोटे वीडियो बनाओगे, मनोरंजन कार्य करोगे, इस तरह से बनाया गया था। लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा था बनाता है कि ये भारत में जाकर के शिक्षा का माध्यम बनेगा, ये बच्चों को फ्री में, दूर दराज के लोगों को फ्री में शिक्षा पढ़ाएगा, और वो भी इतने अच्छे से, जहां आपको पेड कोर्स में नहीं पढ़ाया जाएगा वो कंटेंट यहाँ यूट्यूब पे मिलेगा। कैसा सोचा था उन्होंने, लेकिन नहीं ना। तो ये बनाया किसी विशेष कार्य के लिए था, मनोरंजन के लिए, लेकिन हम किसी और कार्य के लिए इसका यूज कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका किस तरह का सामान्य में आ गया। ये बनाया था विशेष में, लेकिन ये सामान्य में कन्वर्ट हो गया है, समझे। तो क्या बोल रहा है, हालांकि इसे विशेष आवश्यकताओं के लिए बनाया गया था, पर अनेक उपयोगकर्ता इससे लाभ उठा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका भी करते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किस लिए करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम कार्य टाइपिंग वगैरह करते हैं, लेकिन एक से अधिक यूज हो रहा ना उसका। वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर, अब मीडिया प्लेयर में आपका कौन कौन आ सकता है, जितने भी मीडिया प्लेयर है उसको सारे आ रहे हैं। ये यूट्यूब भी एक तरह से मीडिया है नहीं, लेकिन मैं एक समझाने के माध्यम से बता रहा हूँ, ये भी आप मीडिया तो देख रहे हो, वीडियो देख पा रहे हो, सोशल मीडिया तो हो रहा ना, वो आ गया। कैड या कैम दोनों कहा जाता है इसको, आदि सामान्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, एग्जांपल हैं। ये इंग्लिश में भी लिखा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। आज की क्लास हम यहाँ रोकेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्लास लगभग 30 मिनट के आसपास पहुंचने वाली है, तो हम मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो ये मतलब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगले क्लास को इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है। आप इस जो पहली बार आए हो वो सबसे पहले क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये जो प्लेलिस्ट बनी है ना, इस प्लेलिस्ट की एक एक क्लास देखें और एक एक क्लास में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है। और ये हमारे जो करंट अफेयर क्लास है और ये इसकी स्टडी जीके की है। साथ साथ आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या हो तो आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.yagvidya.com, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यज्ञ विद्या, इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको पर्पल की अपडेट यहाँ मिलती रहेगी, यज्ञ विद्या के बारे में हर अपडेट यहाँ मिलेगी। और कैसा लगा वीडियो, आपको लगा है कि आपको पढ़ाया जो गया है वो कंटेंट आपके अकॉर्डिंग, आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग दिया गया है और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो आप क्या करें, कमेंट में 2 शब्द अवश्य लिखें, थैंक यू तो जरूर लिखे, और या वाली आप यू भी लिख सकते हैं, या जो भी आपको जिस तरीके से लिखना, आप पूरा शब्द लिखे, पूरा जो भी आपको उचित लगे। कमेंट अवश्य ये जरूर कीजिएगा कमेंट में, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।